हमने खबरी कहाँ है? आंटी आपके लिए खबर लाया था। छपरी कहीं के एक दूंगी ना तेरे को। रोज अच्छे नहीं लगते हैं। नहीं, तुम हमको अगली खबर बताओ। आंटी खपरी नाम है मेरा, खबर सबकी रखती हूँ। का सासू जी पंछी बन, हमको ब्लैक कलर अच्छा लगता है ना। हमको कहे थे आज चिंटू के पापा अभी थोड़ी देर में तो कह के गए हैं, आपने तो सुना ही होगा। हमको सर हमारा हम कहा बोले तो ओ नमस्कार नमस्कार दर्शक लोग, कैसे हो? चलो साथ में मिलके डांस करेंगे का? कौन से गाने पे करेंगे? पंछी, वो हमारे ससुर जी है ना, वो कभी को बार बार पंछी बनाते रहते हैं, पता नहीं को हमको समझ ही नहीं आता है। ऐसे बोलते हैं ऐसे ऐसे पीटी करो, अच्छा है उसका स्वास्थ्य बना रहेगा। क्या कहते हो दर्शक लोग? अभी चलो सासू चलो। पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ। आपके समय का गाना है ना, आपको पता होगा ना क्या आता है? चमन, हमको नहीं आता है। हम तो ओहो बरसिला बहन का करे हो? मजे में हो? बहुत दिनों बाद आई हो। ये बताओ वो मानू भाई का कल बर्थडे था ना, तो वो तुमको कॉल नहीं किया का? पहले तो सुना है पूजा को कॉल किया था, वो भी आगे होके। का दर्शक लोग हमसे झगड़ रहे थे क्यों मानू भाई नहीं है, बोलते हैं कि मानू भाई हमको कॉल कर। हम बोले हमारे फ्रेंड है तो हमको कॉल करेंगे। का कहते हो दर्शक लोग? अब हमको कॉल किए थे, फिर मिर्सिला मैडम बोल रहे थे, हम तो का बरसिला बहन का तो फिर पोपट हो गया टाटा फीस। मजा आया हमको। हम तो सभी दोस्त हैं, हम तो हंसी ठिठोली कर लेते हैं, का करे? वो तो ठीक है दर्शक लोग। आज हम ब्लैक काहे पहने पता है? चिंटू के पापा हमको बोल देते कि भाग्यवान आज तो हमको ना तुमको ब्लैक में देखना है, तो इसलिए पहन लिए। तो फट से ना उसको फोन करते हैं नालायक को और पूछते हैं कि क्या खबर लाया है। काम धंधा तो करता नहीं ना है अच्छे से, और लाइन पे ले लेंगे का? का झगड़ा कर रहे हैं? खबरी को लाइन पे ले ले। मैं ख्वाबों की शहजादी, मैं हूँ हर दिल पे छाई। दिल पे नहीं, तुम किसी की बुरी किस्मत पे छाई हुई हो। ये तुम हम आप पे देख रहे हो, पूरा प्लेन ब्लैक पहने फिर भी कितने तो सुंदर लग रहे हैं। हम तो काजल लगाना भूल गए। लो सासू जी कर लो बात। पूरी बॉडी पे लगा के घूम रही हो, तुमको और लगाना है? हमको किसी की नजर नहीं ना लगनी चाहिए। सुंदर तो लग रहा है। पहले हम कितनी बार तुमको बताए कि दर्शकों को प्रणाम किया करो, सर झुका के। हम तुमको थप्पड़ मार देंगे अगर तुमने नहीं ना किया सही से तो। आंटी क्या कर रही थी तुम? क्या करने की? तो पहले खबर दो, टाइम पास नहीं ना करो। हमको तुमसे बात ही नहीं ना करनी है। चुपचाप से खबर दो और यहाँ से रवाना हो जाओ। हमारा दिवाली गिफ्ट तो आया नहीं ना है अभी तक। वही तो लेने चुराने आए हैं। हाँ, चोरी करोगे तुम? थप्पड़ लगाएंगे का? एक थप्पड़ खींच के नहीं आंटी, ऐसे थोड़ा। हमको नहीं चाहिए ऐसा कि चोरी करे है ना, वो उठा के ना डंडा ऐसे तो धुलाई करेंगे ना तुम्हारी। आंटी धुलाई हमारी कर रहे, साथ पे कम कपड़ों की भी कर लेना थोड़ी सी। चुपचाप खबरें तो फिर हम तुमको देखते हैं। अभी आते हैं लक्ष्मी चौक, हमको तो लगा देंगे भैया पहली खबर। चुपचाप नहीं बोल के बताएंगे, लगा दो। सिंगर अदनान सामी माटे पद्मश्री थी सिंगर अदनान सामी है काफी खुश। उनके लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जाना एक अनपैरेलल ऑनर है। सामी उस पल को इथर के रूप में डिस्क्राइब करते हैं और विस्तार से बताते हैं कि जब मैं वहां बैठा था और सेरेमनी शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहा था, मैं एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व कर रहा था। एक पर्सन और एक आर्टिस्ट के रूप में मैंने अपने उसका पूरा फ्लैशबैक मेरे पास था। मैं अभी भी ये सब करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो अभी भी अधिक मेहनत करने के लिए मोटिवेटेड हैं। वो जिम्मेदारी की भावना महसूस करते हैं। इसके बारे में बात करते हुए वो कहते हैं कि ये खूबसूरत आशीर्वाद है कि मुझे इस उम्र में पुरस्कार दिया गया। मैं विश्वास करना चाहता हूँ कि मेरे सामने एक और लाइफ है और मुझे अधिक करने और शेयर करने की जिम्मेदारी महसूस होती है। जब कोई आपकी तारीफ करता है तो ये आपको और भी बेहतर करने के लिए मोटिवेट करता है। इसने मुझे और ज्यादा उत्साह के साथ प्रेरित और तरोताजा कर दिया है। बता दें कि 2016 में अदनान को सरकार द्वारा इंडियन सिटीजनशिप प्रदान की गई थी, इसीलिए ये सम्मान और भी खास है। इस बारे में वो कहते हैं कि जब मुझे अचानक इस पुरस्कार के बारे में सूचित किया गया तो मैं पूरी तरह से हैरान हो गया।
इसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्ट जियोग्राफी सहित किसी भी चीज से ऊपर है। इस बारे में बात करते हुए उन्होंने आगे कहा, मैंने लंदन में अपना सफर शुरू किया और फिर पोर्टुगल चला गया और फिर भारत आ गया। किसने सोचा होगा कि मुझे इतना प्रेस्टिजियस ऑनर मिलेगा। ये दर्शाता है कि यदि आप किसी चीज में विश्वास करते हैं तो फोकस करते हैं। साथ ही में उनकी 4 साल की बेटी पुरस्कार प्राप्त करते हुए टेलीविजन स्क्रीन के सामने पोज देती हुई दिखाई दी। उन्होंने कहा वो समारोह में शामिल नहीं हो पाई, लेकिन उसने इसे लाइव देखा और ये सुनिश्चित किया कि जब वो पुरस्कार प्राप्त कर रहे थे तो वो टीवी के सामने फोटो खिंचवाए। उन्हें इस बात की खुशी है कि वो पल कैमरे में कैद हुआ। ये बताओ, चोरी करोगे, खींच के तमाचा लगाएंगे ना? आंटी चोरी तो हम दिल की करते हैं आंटी। थप्पड़ लगा देंगे, खींच के चोरी करेंगे। अभी डंडा लेके आ रहे हैं लक्ष्मी चौक। तो चोरी तो आपने की है ना आंटी, एक और चीज, एक आपने भी की है चोरी। हम तुम्हारा तरह चोर नहीं ना हैं। आंटी आपने अंकल का दिल, चैन, रातों की नींद सब चुरा लिया है ना आंटी। अंकल के चैन उनके गले में है। हाँ, और सारा चैन जो उनकी चैन, शांति, जीवन की जो सुखाकारी थी ना तो हमारे बहुल्य में रहती है ना हमारे जीवन में कोई है, समझे? हाँ, तुम्हारी फालतू के जो डायलॉग है ना ये नहीं मारो। ये बताओ कहाँ चोरी करने गए हो? आंटी हम तो दिल चुराने आए थे किसी का, लेकिन अभी बाजार में वो आई नहीं है, हम जिसको ढूंढने आए थे। किसको ढूंढने आए हो? तुम यही करो, तुम खबर मत दो, तुम मटर गश्ती करो और लोगों का दिल चुराओ। हमको बात नहीं ना करनी है, तनिक भैया लगा देंगे दूसरी खबर। अब खबर है एक्ट्रेस बनीता संधू की। बता दें कि बनीता संधू ने वरुण धवन के साथ अक्टूबर के साथ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत की। 3 साल बाद उनकी दूसरी फिल्म सरदार उधम रिलीज हुई। वो बताती है कि उन्होंने अपनी पहली फिल्म के बाद इसे धीमी गति से लिया, क्योंकि वो अपने मेंटल हेल्थ पर फोकस करना चाहती थी और अपनी एजुकेशन पूरा करना चाहती थी। उनका कहना है कि मुझे वापस लंदन जाना था और अपनी डिग्री और ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करनी थी। मैं इस बात को लेकर ओपन हूँ कि उस दौरान मेरी मेंटल हेल्थ बहुत खराब स्थिति में थी। आप हेल्थ के बिना आप कुछ नहीं हैं। इसलिए मैंने बेहतर होने और ट्रैक पर वापस आने के लिए 1 साल काम किया, ताकि मैं फिर से अच्छा काम करना शुरू कर सकूं। अक्टूबर, जो फिल्म निर्माता सुजीत सरकार के साथ उनकी पहली फिल्म थी, इसके लिए उन्हें बहुत प्रशंसा मिली और भले ही उन्हें अगले कुछ सालों में किसी अन्य हिंदी फिल्म्स में नहीं देखा गया, लेकिन उनका परफॉर्मेंस उनके फैंस के मन में आज भी बसा हुआ है। इस बारे में बात करते हुए वो कहती है, मुझे पता है कि सोशल मीडिया की बदौलत आज अक्टूबर क्या बन गया है। मुझे अब भी इस बारे में मैसेजेस प्राप्त होते हैं। मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। इस बारे में बात करते हुए वो आगे कहती है कि ये कुछ ऐसा है जो नेचुरली मेरे पास आया। आप किसी सीन से पहले एक्सप्रेशंस की प्लानिंग नहीं कर सकते। सुजीत सर अपने एक्टर्स को एक बहुत ही सुरक्षित जगह पर रखते हैं। सुजीत सरकार के साथ दोबारा काम करने के बारे में जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब में कहा कि ऐसा लगता है जब मैं उनके साथ काम करती हूँ तो घर वापस आ जाती हूँ। हमने कई बार एक साथ काम किया है और ऐसा लगता है कि वो मेरे करियर की शुरुआत से ही मेरे साथ है। वो मेरे गुरु और जीवन मार्गदर्शक है। मटर गश्त ही करते रहोगे जीवन भर की, थोड़ा काम करोगे? शर्म नहीं आती है? चुराने की बातें करते हो। पारिवारिक सो है, छोटे बच्चे देख रहे होंगे बालक, तो क्या सीखेंगे तुमसे? ये सब सीखेंगे, क्या सोचेंगे हमारे बारे में? ये सब सिखाते हैं हम तुमको। आंटी काम के प्रति इतना समर्पित हो जाओ ना कि तुमको कुछ भी करना पड़े ना तुम करो ना। तो हम चोरी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, समझे? आंटी चोरी करने के लिए ना, किसी की खबर चुराने के लिए आए हैं यहाँ से। खबर की चोरी करना कोई बुरी बात नहीं है। चोरी नहीं बोलते, खबर लेने आए हैं। चोरी गलत चीज है, मतलब गलत चीज है। अरे हाँ ठीक है ना, वही एक ही बात हुई ना। एक ही बात नहीं ना हुई है, कैसे एक बात हो गई? अच्छा एक बात बताओ तो क्या बताएं? एक बात। थप्पड़ खाएंगे वो बात बताएं हम तुमको कि लक्ष्मी चौक आ रहे हैं हम? तुम्हारा खबर का खत्म होना ऊ के बाद क्यों आएंगे? खबर तो खत्म हो गई, फिर क्या लेने आओगी तुम? अब भैया ई का टाइम पास खत्म हो जाए उससे पहले कि तक खबर लगा देंगे तो दर्शक लोग थोड़ा बोर नहीं ना होंगे। अभिनेत्री कविता कौशिक अब एक नए रूप में काफी अच्छी दिख रही है। बुधवार को इंस्टाग्राम पर साझा किए गए एक वीडियो में कविता ने खुलासा किया कि वो अपने बालों को छोटा कर रही है और कैंसर पेशेंट के लिए अपने बाल को दान कर रही है।
कविता ने इंस्टाग्राम पर अपना नया अवतार प्रकट करने से पहले लिखा, और ये कैंसर रोगियों के लिए विग बनाने के लिए डोनेशन के लिए जाता है, और मेरा नया लुक वेट करो यार। वीडियो में कविता को बालों के कटे हुए स्ट्रेट्स के साथ खेलते हुए दिखाया गया है। कैंसर रोगियों के लिए बाल दान करने की कविता की पोस्ट राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के कुछ ही दिनों बाद आई। कविता के इस वीडियो के बाद उन्होंने कुछ तस्वीरें पोस्ट की, जिसके साथ उन्होंने अपने नए लुक की झलक दी। उन्होंने कहा, ये नई लड़की कौन है? मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन ये विकेट है। इस फोटो में उन्होंने नीले रंग के कटआउट स्विम सूट पहना हुआ है। कविता कौशिक के लिए टिस्का चोपड़ा ने सपोर्ट दिखाया। उन्होंने लिखा, ओ माय गॉड, कब? और कॉमेडियन भारती सिंह ने तालियों के इमोजी कमेंट किए। कविता कौशिक का फीड उनके फैंस द्वारा पोस्ट किए गए लाल दिल और थम्स अप के इमोजी से भर गया था। इस हफ्ते की शुरुआत में माधुरी दीक्षित के बेटे रेयान ने राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस पर कैंसर समाज को बाल दान किए। इस पोस्ट में माधुरी दीक्षित ने लिखा, सभी हीरो टोपी नहीं पहनते, लेकिन मेरे हीरो ने किया। राष्ट्रीय कैंसर दिवस के अवसर पर मैं असल में कुछ खास साझा करना चाहूंगी। कई लोगों को कैंसर के लिए कीमियोथेरेपी से गुजर रहे लोगों को देखकर रेयान का दिल टूट गया। वो जिस चीज से गुजरते हैं उससे उनके बाल झड़ जाते हैं, इसलिए मेरे बेटे ने कैंसर सोसाइटी को अपने बाल दान करने का इनिशिएटिव लिया। कविता कौशिक की बात करें तो वो सब टीवी के सिटकॉम FIR में चंद्रमुखी चौटाला और डॉक्टर भानुमति ऑन ड्यूटी में भानुमति के रूप में काफी फेम पा चुकी हैं। उन्होंने एक हसीना थी, मुंबई कटिंग और फिल्म सिटी जैसे फिल्मों में भी अभिनय किया। कविता कौशिक ने झलक दिखला जा 8, नच बलिए 3 और बिग बॉस 14 जैसे रियलिटी शोज में भी पार्टिसिपेट किया है। बिग बॉस में उन्होंने वाइल्ड कार्ड एंट्री की थी। हाँ, अम्मा को तो मैसेज कर ही दिए हैं हम। क्यों? ये बताओ अब आ रही है तुम्हारा डंडा लेके, वो भी तैयार हो रही है। कौन सी लड़की को तुम परेशान करने गए हो, ये बताओ हमको। हमने कब बोला लड़की का दिल चुराने आए हैं? तुम नहीं बोले कि हम वेट कर रहे हैं, वो आएगी और पता नहीं कहाँ तो बोले थे। तो छोटे बच्चे लोगों के लिए हम आए हैं, उनका दिल चुराने आए हैं। हम उनके लिए जाने अभी पलट गए तो तुमको पता है कि मार तो तुमको पड़ने वाली ही है। और तुम कितना भी झूठ बोल लोगे ना, कुछ होने वाला नहीं है कि मार तो तुमको पड़ेगी ही। आज के आज क्या कहते हो दर्शक लोग, सही कह रहे हैं ना? अच्छा आंटी, आज पोस्टपोन नहीं हो सकता क्या वो? तो आपने वैसे शेड्यूल बनाया है कि आज मार पड़ेगी कल? आज ही पड़ेगा। तुम देखो तुम्हारे साथ क्या होता है आज। क्या होता है आंटी, थोड़ा ऐसे प्रीव्यू दे दो ना। ना वो सब नहीं, वो तो वो इंग्लिश में कहते हैं एट अ टाइम, पता चलेगा ना तुमको। इंग्लिश कहाँ से सीखी आंटी? उलाला 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 उलाला। अच्छा आंटी, कहाँ से सीखी इतनी इंग्लिश, ये बताओ। इंग्लिश में तो नहीं जाना, चुपचाप से खबर दे दो। इंग्लिश पर नहीं तो दे। अच्छा सॉरी। अच्छा महिमा मकवाना जो है ना, वो अंतिम फिल्म से नहीं डेब्यू कर रही, वो लड़की। वो तो सपने सुहाने ऐसा कुछ तो सीरियल तो उसमें हमको याद नहीं, वो आती थी। हाँ आती थी, देखा तुम्हारा तो ठीक है। हाँ तो उसके ना उन्होंने बताया कि उन्होंने कितना संघर्ष किया यहाँ तक आने के लिए। तो चला दो। हाँ तो चला दो। टेलीविजन उद्योग से अपने करियर की शुरुआत करने वाली महिमा मकवाना अभिनेता सलमान खान और उनके बहनोई आयुष शर्मा के साथ अंतिम द फाइनल ट्रुथ के साथ बॉलीवुड में शुरुआत करने के लिए तैयार है। एक इंटरव्यू में महिमा ने खुलासा किया कि जब वो बहुत छोटी थी और परिवार की एकमात्र कमाने वाली थी, तब उन्होंने काम करना शुरू किया। इंटरव्यू में महिमा ने कहा कि उन्होंने 10 साल की उम्र से ही ऑडिशन देना शुरू कर दिया था। उसने कहा, मुझे कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि ये मेरी अपनी जर्नी है। मैंने जो भी गलतियां की है, जो सबक मैंने सीखे हैं, जो भी अनुभव मैंने किए हैं, उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। मेरी जर्नी आसान नहीं थी। 10 साल की उम्र में काम करना शुरू करना और परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य होना, साथ ही अपने प्रोफेशन को अपना पैशन बनाना बहुत बड़ा काम था। लेकिन मेरी नज़र मेरे गोल पर थी और मुझे पता था कि एक दिन मैं बड़े पर्दे पर जरूर से आऊंगी। वहीं महिमा अभी अंतिम द फाइनल ट्रुथ के साथ बॉलीवुड में एंट्री करने के लिए तैयार है। महिमा टीवी धारावाहिकों जैसे कि सपने सुहाने लड़कपन के, रिश्तों का चक्रव्यूह, मरियम खान और शुभारंभ जैसी सीरियल्स में दिखाई दी है। उन्होंने 2017 में वेंकटपुरम के साथ तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत की। 2019 में उन्होंने ZEE5 पर रंगबाज सीजन 2 के साथ अपना डिजिटल डेब्यू भी किया।
बताओ बताओ का छुपा रहे हो, पहले बताओ हमको। न तुम्हारा अम्मा तो तैयार है, न हमारे सासू जी तैयार है, और हमारे ससुर जी भी तैयार ही है, वरना मावे के लड्डू तो मिलेंगे नहीं ना उनको। तो हम थोड़ी मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, तुम्हारा का है जो गलत आदतें लगी है ना तुमको, ये सब तो सुधारना ही पड़ेगा। का कहते हो दर्शक लोग, नहीं ना सुधारना पड़ेगा। गलत आदत तो तुम्हारे साथ बात करने की लगी है, वो सुधारते क्या? थप्पड़ मारेगा हम तुमको, यहाँ से मारेंगे ना, यहाँ से चश्मा फेंकेंगे ना, उधर आके लगेगा, समझे? आंटी फेंको ना थोड़ा सा ऐसे। हमारा नहीं है ना, हेमलता दीदी का है ना, किसका तो चुरा फेंक के देते। लाई हो? हेमलता दीदी ने दिया था, भाभी जी आंखें थोड़ी खराब होती है तो पहनो, अब तनिक महंगा है तो किसी का टूट गया तो पैसे भी नहीं ना है हमारे पास तो इतने। अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारे घर पे मेहमान आए, मेरे को लगता है आवाजें आ रही है ना हमारे घर पे। ये तुमको कैसे पता? अब तो चलो जल्दी से खत्म करो, हमारे ससुर जी को ना हमको लड्डू देना है, और खास रहे हैं तो ना तबीयत खराब हो जाएगी तो हम पे आएगा। चलो जल्दी से खबर लगा देंगे का ससुर जी। अभिनेत्री शर्मिला टैगोर ने इस बारे में बात की कि कैसे दिवंगत अभिनेता शशि कपूर ने उन्हें अपनी एक फिल्म छोड़ने के लिए रोका था। एक पुराने इंटरव्यू में शर्मिला ने साझा किया कि जब वो एक मंदी का शिकार होने वाली थी तब शशि ने उन्हें बैक टू रियलिटी का झटका दिया। शर्मिला ने यह भी खुलासा किया कि कैसे उनके बेटे सैफ अली खान ने शशि के साथ रहने पर जोर दिया। शर्मिला टैगोर और शशि कपूर ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया। उनकी फिल्मों में वक्त, आमने सामने, सुहाना सफर, आ गले लग जा, पाप और पुण्य, अनाड़ी, दूर देश, स्वाति और नई शामिल है। 2017 के एक इंटरव्यू में शर्मिला टैगोर ने कहा था कि कपूर परिवार से होने के बावजूद वो अपने खुद की एक पहचान और एक जगह बनाने पर जोर दे रहे थे। उन्होंने मुझे एक बार भी ऐसा महसूस नहीं कराया कि वो एक फिल्मी विरासत का हिस्सा थे, और मैं उस सेंस में नहीं थी। हमारी एक शूटिंग के दौरान एक समय था जब मैं सेट पर सैफ को साथ में लेकर गई थी। वो एक छोटा बच्चा था और वो शशि जी के साथ रहने पर जोर देता था, इतना कि एक समय उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए वो सेट पर रेंगने भी लगे थे। उनके मन में आज तक शशि जी के लिए प्यार और सम्मान है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे याद है कि एक बार मेरा बहुत बुरा दिन था और हम उन फिल्मों में से एक को छोड़ने की कगार पर थे जिसमें हम साथ थे। मैं ड्रेसिंग रूम में थी जब शशि जी मेरे पास आए और मुझे वापस वास्तविकता का झटका दिया। उन्होंने मुझसे कहा, उन सभी फिल्म निर्माताओं से बेहतर काम की उम्मीद न करें जिन्होंने आपको कास्ट किया है। कई बार ऐसा भी होगा जब आपको जो स्क्रिप्ट में सुनाया जाता है वो फिल्म का हिस्सा होता ही नहीं है, लेकिन काम चलते रहने की जरूरत है। आप निराश नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास इसके लिए समय नहीं है। शशि जी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे और उन्होंने कभी मीठी बातें सुनाकर मुझे खुश करने की कोशिश नहीं की। वहीं शर्मिला टैगोर और शशि कपूर ने 1998 में घर बाजार फिल्म की, जो उनकी आखिरी फिल्म थी। शशि कपूर का निधन 2017 में मुंबई में हुआ। उन्होंने जेनिफर कैंडल से शादी की थी और उनके 3 बच्चे हैं, बेटी संजना कपूर और बेटे कुणाल कपूर और करण कपूर। अब तुम फट से यहाँ से निकलो। हमारे ससुर जी के पास ना उस सुशीला देवी आई हैं, और वो ब्यास भाई हैं, एक वो भी मोहल्ले में रहते हमारे, वो दोनों आए हैं। उनको तुमसे कुछ जरूरी काम है तो निकलो यहाँ से। हम तो सभी को काम होता है आंटी, देखो हमारा वो तो डिमांड। क्या काम है, वो तो तुमको उधर जाके ही पता चलेगा। फट से निकलो, चलो। तुमने उनको सुपारी तो नहीं दी मेरी? जो भी दी जाना है, पड़ेगा। सुपारी दी है कि लड्डू दी है, निकलो, इनको निकाल देंगे का। कुछ काम नहीं है दर्शक लोग का। अच्छी बात है का चोरी बोरी करना? कुछ चोरी बोरी करना अच्छी बात है? बताओ हमको। नहीं ना है अच्छी बात का सासू जी? ऐसे तो काम करता है, इसको शर्म नहीं आता है? नहीं दर्शक लोग, ये हमको ऐसे ही हंसोली कर लेता है, का करे अभी। ससुर जी को तो का है, ससुर जी का सब मजे में है ना, सब ठीक है, खाना वाना आ रहे हैं देने, अभी चिंता नहीं ना करो। का दर्शक लोग का कौन सा गाना है दर्शक लोग का फेवरेट? आप बोलो, गाएंगे। झुमका गिरा, कहाँ गिरा तो तुम्हारा झुमका ससुर जी? बाजार में तो जाओ ढूंढ के आओ ना, यहाँ पे काहे तो बैठी हो? खबरी तुम्हारा झुमका लेने नहीं जाता, हम खबर लेने जाता है का दर्शक लोग? ये बात पे आपको पसंद है तो गा लेते हैं। झुमका गिरा रे, हाँ तो गा रहे हैं ससुर जी, ऐसे काहे कर रहे हो? हमको डर लगता है ना तुमसे, ऐसे नहीं ना करो। हम गा रहे हैं फास्ट मोशन में गाए, झुमका गिरा रे बरेली के